भाई स्क्वायर रूट हमने कर लिया है, अब हम क्यूब रूट पे आए हुए हैं। क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट हमने स्क्वायर इसका दिया है, स्क्वायर रूट इसका दिया है और क्यूब रूट पर आए। क्यूब रूट के लिए भी बस हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगी, सीखने में बहुत आसान है। क्यूब रूट भी सीखना बहुत आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूं चीजें, आप जल्द से जल्द सीख जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनिएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए क्या करना है, वही सेम एज इट इज रहना है, लेकिन बस यहाँ पर जहां पर मैं स्क्वायर करता था यहाँ पर आप क्यूब होगा। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं एक का क्यूब कितना होता है भाई, एक। दो का क्यूब कितना होता है, 8। तीन का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। लेकिन हमें यूनिट डिजिट लिखना है, सिर्फ यहां पर आप लिख लीजिए, सिर्फ आपको क्या लिखना है, यूनिट डिजिट। यहां पर यूनिट डिजिट होना चाहिए, बस यूनिट डिजिट। 4 का क्यूब 64 यानी कि 4, और 5 का क्यूब 125 यानी कि 5, और 6 का 36, 7 का 3 343 होता है, और 8 का क्यूब 512 यानी कि 2, और 9 का क्यूब 729 यानी कि 9। इसमें एक अच्छी बात ये होती है, देखो स्क्वायर रूट में समस्या थी, स्क्वायर रूट में थोड़ी सी एक चीज थी कि दो जगह पर, यानी कि आप मैं बताता था कि भाई जैसे कि मान के चलिएगा आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4 आता है, ठीक है, फिर आप 8 का स्क्वायर कर रहे हो तो 64, यानी कि वहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। मैंने आपको बताया था, ऐसे करके बताया था कि यहां पर एक चीज लिखी मैंने, फिर यहां लिखा स्क्वायर रूट में, लेकिन यहां पर एक समस्या नहीं आएगी, यहां पर सीधा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हर किसी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी निकालना आसान है, लेकिन आप यहां पर भी वही मैं कंडीशन बता रहा हूं, आप क्यूब रूट यहां से उसी का निकाल पाएंगे जिसका क्यूब रूट बनता है, यानी कि क्यूब रूट जिसका भी बन सकता है परफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से सुनना, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल रखना चाहूंगा वो एग्जाम्पल है 13824। 13824 ले लेते हैं, 13824, ठीक है, 13824 ही ले लेते हैं, ठीक है, 13824 ये होता है। आपको मैं बता सकता हूं, दैट्स इट। आपको यहां पर भी जैसे स्क्वायर रूट में था वैसे ही यहां करना है, आपको यूनिट डिजिट देखना है। 4 यूनिट डिजिट किसमें आता है, किसमें आता है 4 यूनिट डिजिट, 4 के अंदर, तो आपको यहां क्या लिखना है, 4 लिख लो। यहां तक कोई डाउट किसी को? वहां पर आप कितने छोड़ते थे, 2, यहां पर आपको कितने छोड़ने हैं, 3। अब इससे वहां पर आप क्या देखते थे, उससे यानी कि यहां पर क्या देखते थे आप, स्क्वायर रूट, यहां पर आप क्या देखोगे, क्यूब रूट। इससे जस्ट छोटा क्यूब रूट किसका होता है भाई, 8 होता है, और वो किसका क्यूब रूट होता है, 2 का, तो 2। दिस विल बी द आंसर। कितना आसान था भाई, हाँ भाई, था ना आसान? तो अब एक और एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है भाई, धरती पे हर चीज आसान है, हर चीज आसान। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो एक और एग्जांपल क्या लिया जाए, एक और एग्जांपल लेते, चलो 10,648, ठीक है, मैं शुरुआत में आपको बता रहा हूं, मैं एक थोड़े से बड़े भी लूंगा, दिक्कत मत लीजिए। 10,648, अब इसका यूनिट डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट 8 कहां भैया, 2 में, तो यहां पर क्या लिखा मैंने, 2, ठीक है। यहां से 3 छोड़ देने हैं, ये छोड़ दिए। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, यानी किसका होता है, क्यूब कौन सा होता है, इससे जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 8 का ही होता है, और वो किसका होता है, 2 का। क्या क्वेश्चन है, कितना इजी है या नहीं? तो आपको मैंने दोनों एग्जांपल लेकर के समझाया नहीं समझाया? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप एक और ले लेते हैं, आपको यकीन मानिए आप सीख जाए। एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं 17,576 ले लेते हैं, ठीक है, 17,576 ले लेते हैं भाई। 6 यूनिट डिजिट किसमें आया हुआ है, यहां देखो 6 किसमें आया हुआ है, यहां क्या है, 6 लिख लिया, 6, ठीक है। यहां से 3 छोड़ देने हैं आपको, छोड़ दिए, कोई दिक्कत ही नहीं। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है भाई, इससे जस्ट छोटा तो सिर्फ 8 ही होता है, यानी वो भी 2 होता है, तो 2। बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है या नहीं? इतना इजी है, इतना इजी आप निकाल सकते हैं, इतना इजी तरीके से, इतना इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं हर एक का क्यूब रूट। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लेता हूं,
ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर। कौन सा लें? थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है मुझे। 493 0 493 0 493 0 39, एक ठीक बनेगा। 493 0 39, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक, हाँ ठीक है, होता है क्यूब, ठीक। अब सोचिएगा, अब ये किसका यूनिट डिजिट होता है? 9 का, यानी कि 9 लिख दिया, ठीक है। 3 छोड़ देने यहां से, छोड़ दिया। अब 493 देखिए, 493 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? वही 493 से छोटा क्यूब देखना है, याद रखिएगा, जस्ट छोटा इससे 493 से कौन सा होता है? बताइए आप मुझे, सब बताओ, आप बताओ कौन सा होता है? 512 तो 8 का होता है, 343 7 का, क्योंकि इससे जस्ट छोटा क्यूब रूट किसका होता है? 343, यानी किसका? 7 का, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 7, इसका आप करके देख लीजिए, यही आएगा। यहां तक कोई डाउट भी किसी को? ठीक है, तो एक ये था, मैंने बड़ा नंबर भी ले लिया, छोटा नंबर का भी करा दिया है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप उसका जो YouTube वाले हैं, जो YouTube पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा उसका आंसर, और आप अभी जस्ट विद इन सेकंड आप आंसर देंगे मुझे, मैं लिखूंगा, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा नंबर है तो उसका क्यूब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट रुकिएगा। 1 7 177 और 177 15 और 61, इसका आप एक बनेगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये बनेगा ये। इसका आपको क्यूब रूट निकाल में दिखाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ आ गया, ठीक है।